Hello and I welcome you all on our beautiful YouTube channel M2M classes. You are already aware of it. जैसा कि भाई आपको थंबनेल पे दिख भी रहा होगा, पहली स्लाइड पाकिस्तानीज इन स्पेस। टेंशन मत लो, हंसने का मौका दूंगा मैं आपको, ठीक है। अपने आप में एक जोक है ये, आपको नहीं लगता? जिस देश ने कभी अंतरिक्ष का आ भी ना सोचा हो, उस देश को कोई दूसरा देश अंतरिक्ष में लेके जाएगा और अपने स्पेस स्टेशन में ठहराएगा भी कुछ दिन के लिए। तो ये अपने आप में मजाक है ना। चलिए डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ज़्यादा बड़ी वीडियो में नहीं रखूंगा क्योंकि टॉपिक ही इतना डिमांड करता है, ठीक है ना। ज़्यादा ही बात क्या करनी इन लोगों पे। देखो अभी अभी हुआ क्या है, वर्ल्ड मीडिया इसको बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेंड फॉरेन नेशनल पाकिस्तानीज एस्ट्रोनॉट टू इट्स स्पेस स्टेशन। एक आर्टिकल द टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो कि इंडिया का बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है। दूसरा फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है भाई ये, पाकिस्तानी पिगी बैक्स ऑन चाइना टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस सिग्नलिंग सुपर कासोस फॉल। ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स वर्ल्ड मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं आजकल। ऐसा क्या हुआ है मैं बताता हूँ। चाइना ने 2023 में ये एक ओपन अनाउंसमेंट करी थी, जब इनका खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च हो चुका था, तैयार हो चुका था, कि जो देश जिनके पास खुद का मॉड्यूल नहीं है, खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है और जो एस्पायर करते हैं कि वो भी अंतरिक्ष में जाएं, उनके देश से भी कोई ऐसा इंसान हो जो अंतरिक्ष तक जाए, उनके लिए एक ओपन अनाउंसमेंट करी थी कि आप अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने यहाँ से भेजिए, 1 साल की ट्रेनिंग हम खुद प्रोवाइड कराएंगे। देन उसके बाद ये लोग अपने स्पेस स्टेशन में, चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है त्यांगोंग, ठीक है, उसमें ये उनको डॉक करेंगे। डॉक इन द सेंस, डॉक का मतलब होता है कि यहाँ से जो एक होता है स्पेस, एक होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। मैं आपको समझाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक होता है भाई स्पेस स्टेशन, और एक होता है स्पेस। अगर मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर मैं बोलूं, स्पेस स्टेशन इज द सबसेट ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस एक बड़ी स्पीसीज है और स्पेस स्टेशन जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है, देश बना बना के वहां पे डॉक कर देते हैं सैटेलाइट की फॉर्म के अंदर, जहां पे जो नीचे से ह्यूमंस को भेजा जाता है और वो यहाँ पे रुकते हैं स्पेस स्टेशन के अंदर। रुका मतलब सारी व्यवस्था होती है वहाँ पे, ठीक है, खाने की, पीने की और क्लिक्स करने की, पिक्चर्स को वीडियो वगैरह बनाने की। जो आप सोचते हो ना कि ये कैसे करते होंगे ये सारी चीज़ें, जो स्पेस की जो नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलती होगी। तो ये जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो पहले स्पेस स्टेशन में रुकते हैं, फिर यहाँ से वो वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें कैप्चर करते हैं स्पेस की, समझ गए। तो एक स्पेस स्टेशन चाइना ने भैया बना के तैयार कर लिया था, ठीक है, वो फीजिबल था और चाइना ने ओपन अनाउंसमेंट करी भाई। देखो फिर 2023 में करी, 2024 निकल गई, अब 2025 आ गया। कोई भी देश, नॉट इवन अ सिंगल कंट्री फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड हैव नॉट अप्लाइड फॉर दिस, नॉट इवन द अफ्रीकन कंट्रीज। भाई अफ्रीकन कंट्रीज जहां का मॉड्यूल अपने आप में बहुत बैकवर्ड है, वहां के देशों ने भी इसके लिए अप्लाई नहीं किया। अब चाइना वाले खतरे में आ गए। चाइना ने क्या काम किया, उठाया पाकिस्तान को, बोला चलो अब तुम्हें अंतरिक्ष की सैर कराते हैं। अच्छा ऐसा क्या रीजन था कि सारे देश नहीं अप्लाई कर रहे थे, किसी ने अप्लाई नहीं किया? सोचो, मैं बताता हूं। द रीजन बिहाइंड दिस वाज, पहली चीज चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड। चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड अपने रॉकेट को लॉन्च करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 10 में से केवल 6 से 7 बार उनको सक्सेस मिली है, बाकी के फेलियर्स रहे हैं उनके। तो आप प्रोबेबिलिटी की अंदाज़ा लगा सकते हो, मतलब 75% सक्सेस रेट है उनका। और दूसरी चीज़, कुछ देश ऐसे भी हैं भाई, देखो अगर अंतरिक्ष में किसी इंसान को या फिर एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा तो खर्चा भी होगा। 1 साल की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। एस्ट्रोनॉटिकल जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी नॉलेज, उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा महंगी होती है। और सबसे बड़ी बात रिस्क होता है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखो, आप किस बंदे पर रिलाई करना चाहोगे, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है या फिर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है? ऑब्वियसली बात है जिसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर। तो चाइना का इतना अच्छा है नहीं, तो भाई सबको अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए किसी ने अप्लाई नहीं किया। बट चाइना पाकिस्तान को पकड़ा, आ जाओ भाई चलो सैर कराते हैं आपको अंतरिक्ष की। अब भाई पाकिस्तानी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनको तो भाई उनका काम है डेली का बम वगैरह में खेलने का, है ना। मर जाएगा एक आध तो क्या जा रहा है उनका।
हुआ क्या है एक्चुअली में वो देखो, द कंट्री प्लान्स टू सेंड अ पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट टू त्यांगोंग। त्यांगोंग भैया स्पेस स्टेशन का नाम है जो कि चाइना ने बनवाया हुआ है स्पेस के अंदर। दिस विल बी द फर्स्ट फॉरेन विजिटर टू चाइनाज स्पेस स्टेशन। ये सबसे पहली फॉरेन विजिट होगी चाइना के स्पेस स्टेशन में। अभी तक चाइना के स्पेस स्टेशन में केवल चाइनीज लोग ही गए हैं। अब किसी और दूसरे देश का एप्लीकेशन यानी अप्लाई करना ये पहली बार होगा चाइना के लिए। चाइना एंड पाकिस्तान हैव स्ट्रेंथन देयर स्पेस पार्टनरशिप। स्ट्रेंथन वगैरह कुछ नहीं है, बस चाइना का ये एक जियोपॉलिटिकल मूव है। अच्छा, पॉलिटिक्स दो हिसाब से चलती है, जो मैं बताता हूँ। जो व्हाट्सएप वाली नॉलेज या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो लोग पढ़े होते हैं ना, जो स्टेटस वगैरह पे देख के और ज्ञान देते हैं, उनसे बचो। उनको ज्ञान है बट अधूरा है। उन्हें केवल वो पता है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना। वो किसी देश को केवल उस तरीके से देखते हैं कि कहाँ रेप हो रहे हैं, कहाँ किस सांसद का मतलब पैसा पकड़ा गया, कहाँ जब्त हुआ, ठीक है। वो केवल इन चीज़ों को देखते हैं और यहीं तक उनकी नॉलेज ग्रैब्ड रहती है। बट देश कितना आगे निकल चुका है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं इंडिकेट कर रहा हूँ भाई, देश कितना आगे निकल चुका है। आप इस चीज़ को वर्ल्ड पॉलिटिक्स व्यू से देखो, जियो पॉलिटिक्स व्यू से देखो, तो आप पाओगे कि सच में 2014 के बाद देश बदला है। आप इस चीज़ को पाओगे। आप दोनों तरीके की पॉलिटिक्स, एक इंटर कंट्री पॉलिटिक्स होती है, एक आउटर कंट्री पॉलिटिक्स होती है, ठीक है। तो दोनों ही जगह हमारे देश की व्यवस्था सुधरी है। चलिए बैक टू द टॉपिक। बोथ द नेशन साइंड एन एग्रीमेंट टू ट्रेन एंड सेंड पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स टू त्यांगोंग। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और भाई ये चाइना का एक बोल्ड मूव है जियोपॉलिटिकली। अच्छा, जियोपॉलिटिक्स में क्या सीन है, अगर थोड़ा सा भी स्टेप लिया जाता है ना, तो उससे पूरा वर्ल्ड सतर्क हो जाता है। चाइना एक बोल्ड मूव कर रहा है, अब भाई पूरे देश को सतर्क होना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों। चाइना का इनडायरेक्टली ये यूएस पर एक बोलते हैं ना तंज कसना, वो मूव है। चाइना क्योंकि 2025 के अंदर, मई 2025 के अंदर इंडिया और यूएस एक्सियम 4 मिशन करने वाले हैं। तो चाइना ने कहा अगर आप एक्सियम 4 कर सकते हैं तो हम भी अपने पाकिस्तान को स्पेस में भेजेंगे। अब इससे चाइना को क्या फ़ायदा होगा? चाइना को ये फ़ायदा होगा, चाइना पूरे वर्ल्ड, क्योंकि चाइना की मीडिया बहुत स्ट्रांग है। चाइना की मीडिया और वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो केवल टेक्नोलॉजी के बेस पर एक साइबर वॉरफेयर छेड़ सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में से कोई नहीं हरा सकता उसको साइबर वॉरफेयर के अंदर। सोचो इस चीज़ को। तो वो फिर मीडिया की हेल्प से इसका इतना ज़्यादा प्रचार करेंगे कि देखो भाई, चाइना एक ऐसा देश है जो बहुत सारी जो कंट्री हेल्प चाहती हैं उनको आगे बढ़ने में ग्रो करता है, ठीक है, हेल्प करता है उनकी, कि ताकि वो भी एक जियोपॉलिटिकल अपना इंस्टांस रख सकें, ठीक है। तो इस तरीके से वो इसका फ़ायदा उठाने वाला है चाइना। चलिए बात कर लेते हैं। ये त्यांगोंग स्पेस स्टेशन है और ये आईएसएस स्पेस स्टेशन है, मतलब आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको मेजरली यूएसए लीड करता है। बट ये जो स्पेस स्टेशन है ये बहुत सारी कंट्रीज़ का मिला हुआ है, बट ज़्यादातर इसको यूएसए लीड करता है। ये चाइना का पर्सनल है जिसका नाम त्यांगोंग स्पेस स्टेशन है। बात करें इनकी मेजरमेंट्स की, तो भाई इसकी लेंथ 55 मीटर की है और इसकी लेंथ 73 मीटर की है। विड्थ देख लो इसकी 20 मीटर की है, देख रहे हो, यहाँ 109 मीटर की विड्थ है। अच्छा, डॉकिंग की बात करें या फिर क्रू साइज की बात करें तो इसके अंदर भी 6 तक आ सकते हैं, 3 से 6 तक क्रू साइज है इसके अंदर, मतलब जो स्पेस स्टेशन है उसके अंदर 3 से 6 मेंबर रह सकते हैं। यहाँ 6 तो आसानी से रह जाएंगे और ज़्यादा की बात चल रही है भाई वहाँ पे। चलिए एक्सियम 4 मिशन की मैं बात कर लूँ कि ये क्या है, जो कि मई में होने वाला है। भाई बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल ये मिशन होने वाला है इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप्स के लिए। और अभी अभी आपको पता ही है वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प, है ना। तो ये अपने आप में एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है हमें। देखना 2025 के अंदर, मई के अंदर कितने ज़्यादा आर्टिकल्स, कितना ज़्यादा इस पर चर्चा होगी भाई वर्ल्ड मीडिया में। अच्छा, इसके बारे में मैं बताऊं, एक्सियम 4 के अंदर क्या है कि 4 लीडर्स, 4 अलग अलग कंट्रीज़ के एस्ट्रोनॉट्स को मिला के स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है, जिसके अंदर ये देख लो आप भाई 4 लोग। इनके बारे में मैं बता दूं, ये जो आपको फीमेल दिख रही हैं ये यूएसए से हैं, जो कि कमांडर होंगी इस मिशन की कमांडर होंगी, जिनका नाम है पैगी विटसन। मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला जो कि इंडिया के हैं, जो दिख रहे हैं ना ये आपको, वेट अ सेकंड, दिस मैन, ये भैया इंडिया से हैं, शुभांशु शुक्ला, जो कि इसरो को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे। ये पायलट हैं
जो वहाँ पे रॉकेट जाएगा उसके पायलट ये रहने वाले हैं। और आगे भाई देख लो, पोलैंड और हंगरी के भी दोनों कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। दिस टू आर द अदर कंट्रीज मेंबर्स। एक्सियम 4 के बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताऊं। ये एक प्लैंड प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्सियम स्पेस इन कोलैबोरेशन विद नासा। ऑब्वियसली बात है, नासा क्या है, एक स्पेस स्टेशन को लीड करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएसए लीड करता है। इसके साथ इंडिया का स्पेस स्टेशन, इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, और जो बाकी के दोनों देश हैं पोलैंड और हंगरी, उन दोनों के कोलैबोरेशन के साथ ये मिशन किया जाएगा, जो कि आईएसएस में भेजे जाएंगे ये चारों लोग जो आपको अभी अभी मैंने दिखाए थे। मई 2025 में ये होने वाला है और बताया जाता है कि भाई ये 14 से 21 दिन, मेजरली ये 16 दिन का होने वाला है। ठीक है। मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक्सियम 4 टू एडवांस कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स, कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बाय सेंडिंग अ प्राइवेट क्रू। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको याद रखना है, ये एक प्राइवेट क्रू है। ठीक है ना, ये एक प्राइवेट क्रू है। तो सोचो इसमें जो चारों कंट्रीज जा रही हैं उनके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन पे पैसा कितना खर्च किया जा रहा होगा। क्लियर। इसमें नोटेबल एस्पेक्ट क्या है कि इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है, शुभांशु शुक्ला जी जो जा रहे हैं वहां पे, वो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट होने वाले हैं जो कि स्पेस में फ्लाई करेंगे। गेनिंग एक्सपीरियंस फॉर इंडियाज ओन क्रूड स्पेस फ्लाइट। अच्छा, मैं बताऊं, ये जो लाइन है ना लास्ट की, इसका मतलब क्या है? गेनिंग एक्सपीरियंस फॉर इंडियाज ओन क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स। 2026 के अंदर गगनयान मिशन भी आने वाला है। समझ रहे हो इस बात को? तो इसलिए एक्सियम 4 के अंदर शुभांशु शुक्ला जी को भेजा जा रहा है ताकि इनको एक्सपीरियंस मिल जाए उस चीज के लिए, ताकि हम खुद अपने, अभी तो क्या, अभी हम कोलैबोरेशन के साथ कर रहे हैं, नासा के साथ कोलैबोरेशन है हमारा। अब इसके बाद क्या होगा, जब इनको एक्सपीरियंस मिल जाएगा तब हम खुद अपने प्राइवेट क्रू को भेजेंगे भाई स्पेस के अंदर। ठीक है, जिससे हम और ज्यादा जियोपॉलिटिकली एक इंस्टेंस रख पाएंगे अपना इस फील्ड के अंदर, जो कि एस्ट्रोनॉमी वाला फील्ड है। ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। थोड़ा सा गगनयान मिशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। गगनयान मिशन इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एम्बिशियस मिशन। मैंने अभी बताया ना, इसरो का ये मिशन होने वाला है गगनयान। फुली इसरो का, नॉट अनदर कंट्री विल बी इन्वॉल्व इन दिस मिशन। सेंडिंग अ क्रू ऑफ 3 मेंबर्स, इसके अंदर 3 मेंबर्स जाएंगे LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, जो कि 400 किलोमीटर का एक एल्टीट्यूड होगा और 3 डे मिशन होगा भाई। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 3 दिन का मिशन होने वाला है, 3 मेंबर्स का ही, इजीली याद रख पाओगे आप। ठीक है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाएगा वो इस पे दिया जाएगा कि ताकि जो 3 मेंबर्स भेजे जा रहे हैं स्पेस के अंदर वो सेफली लौट के अर्थ पर आ जाएं। क्लियर। अच्छा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को जब चाइना भेजेगा तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया जाएगा पाकिस्तान को? सोच के देखो, पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया जाएगा? डोंट पुश एनी बटन, है ना। बच्चों को बोलते हैं ना, जब किसी पार्क वगैरह में ले जाते हैं, जो टेक्निकल पार्क्स होते हैं ना, दिल्ली के अंदर है एक, वहां जाके सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यही दिया जाता है, डोंट पुश एनी बटन और डोंट पुल एनी डोर विदाउट इंस्ट्रक्शंस। क्लियर। क्योंकि भाई गलत बटन दाब दी तो फट जाएगा वो वहीं पे। चलिए, तो भाई आप अपने थॉट्स बताने इस पे, आपकी क्या राय है, कहाँ इंडिया लाई करता है अकॉर्डिंग टू यू और कहाँ आपके लिए पाकिस्तान लाई करता है? वैसे है कुछ नहीं है, इंडिया पहले भी ये काम कर चुका है विद द हेल्प ऑफ रसिया। 1996 में हम ये काम पहले ही कर चुके हैं जो पाकिस्तान अब कर रहा है। ठीक है। जो रशियन कंट्रीज थे ना, जो पहले पूरा का पूरा जो 17 कंट्रीज थे जो मिलके बना हुआ था, हम रसिया की हेल्प से पहले भी जा चुके हैं। आपको याद होगा द लेजेंड राकेश शर्मा, हम उनको पहले ही 1996 में भेज चुके हैं इस तरीके से। ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगली ऐसी वीडियो में। एंड वन अनदर थिंग, these type of videos I am delivering to you will be helpful for your current affair as well as for your SSB preparation. The one who is preparing for SSB interview will know the importance of these classes, the geopolitics move. ठीक है। जो बंदे SSB की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो डॉक्टर S J शंकर के पीछे पीछे घूमते हैं ऐसे,
पीछे पीछे का मतलब है जहां वो जा रहे हैं उनके एक एक कदम का पता होता है। जो बंदे एसएसबी की प्रिपरेशन करते हैं, भाई मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, मुझे पता है आपके लिए क्या इंटरव्यू है, सॉरी क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद एंड लव यू ऑल।